संस्कृत के प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग संस्कृत से जुड़ी हुई रचना की एक ऐसी ट्रिक देखी जाए जिसमें संस्कृत साहित्य की संपूर्ण रचनाओं को समाहित कर लिया जाए। यदि कहा जाए तो संस्कृत की बात कही जाए और कालिदास की बात न कही जाए, कालिदास की बात न कही जाए, भारवी की बात न की जाए, भारवी की बात न की जाए, माघ की बात न कही जाए, या फिर भास की बात न कही जाए, भवभूति, श्रीहर्ष, और यदि कहा जाए तो राजशेखर, इतने कवियों की रचनाओं को एक साथ एक ही ट्रिक में आइए समाहित करके देखा जाए। और यदि आप इन सभी की रचनाओं को याद कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी रचना नहीं होगी जो आपसे अछूती रह जाए और संस्कृत की रचनाओं से आपको अंक ना प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, आइए ट्रिक लिखा जाए। ट्रिक शुरुआत की जाए। ट्रिक शुरुआत करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी संस्कृत की रचनाओं से पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। और यदि उन्हें अंकों की प्राप्ति होती है तो सबसे बड़ा श्रेय आपका होगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा ही, आप लोगों की सहायता और आप लोगों के परामर्श से ही यह ट्रिक लाई गई। आइए शुरुआत किया जाए बच्चों। ये कौन सी आपकी ट्रिक है जिससे रचनाओं को लिखा जाए? तो पहली है आपकी मामू भूति रवि की। प्यारे बच्चों, यदि मामू भूति और रवि की कहा जाए तो आपके दो कवियों की रचनाएं आ जाती हैं। कौन कौन से कवि हैं? यदि पहले कहा जाए तो भूति से आपके कवि हो जाएंगे भवभूति। अगले कवि यदि बच्चों कहा जाए तो भास। कौन है? भास। इनकी क्या है? स्वा शिव प्रति अभिषेक। आइए एक एक रचना का इनका देख लिया जाए कि किन से कौन सी रचना इनकी है। तो पहले है स्वा। क्या है? स्वा से है स्वप्न वास वदत्तम। यदि कहा जाए तो यह कितने अंकों में है? तो 6 अंकों में यह विभाजित है। दूसरी रचना कहा जाए तो इनकी है शिव। कौन सी है? शिव से इनकी कौन सी रचना है? शिवराज
शिवराज विजयम। और यह कितने अंकों में है बच्चों? तो कहा जाए कि यह 12 निश्वासों में है। और दूसरा है प्रति से 2 हैं बच्चों, तो प्रति से है प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक। और यह प्रतिमा नाटक कहा जाए तो 7 अंकों में है, 7 अंकों में विभाजित है। दूसरे प्रति से यदि कहा जाए कि दूसरे प्रति से क्या है, तो प्रतिज्ञा योगन यो नारायणम। और यह 4 अंकों में है, यह 4 अंकों में विभाजित है। अंतिम में लिखा था अभिषेक, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम। और यह कितने अंकों में है? तो 6 अंकों में विभाजित है ना। देखिए हो गया ना। स्वास्यु प्रति अभिषेक। आइए अब एक साथ देख लिया जाए कि कौन सी ट्रिक है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको याद करना चाहिए कि मामू भूति रवि की माघ शिशु ना। मामू भूति रवि की माघ शिशु, दादा की कला सुंदरी, ना। फिर आगे आपको लिखना है कि शेखर का 3 में प्रकाश, नाथ दर्पण, बाण कहा, हर्ष प्रिय, रत्ना नैषधीश, ना। फिर आगे क्या है कि भाष स्वास्यु प्रति स्वास्यु प्रति अभिषेक यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो संस्कृत के संपूर्ण कवियों की रचनाएं आपको कंठस्थ हो जाएंगी और पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होगी। प्यारे बच्चों, ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। तो दादा की कला सुंदरी से क्या होगा? दा से कौन से होंगे आपके कवि? दंडी। कौन होंगे? दंडी आपके कवि हो जाएंगे। दा से क्या होगा?
यदि दा से कहा जाए तो 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। और का से कहा जाए तो काव्यदर्श, काव्यदर्श न, काव्यदर्श। कला से कह दिया जाए तो कला से इनकी है कला, कला परिच्छेद, कला परिच्छेद ना। और सुंदरी से कहा जाए प्यारे बच्चों तो सुंदरी से इनकी रचना जो है वो है, यहाँ लिख लिया जाए तो यहाँ इनकी रचना होगी आवंती सुंदरी कथा, आवंती सुंदरी कथा। तो ये कौन हो गए? दादा की कला सुंदरी। अब पूरा यदि कहा जाए तो मामू भूति रवि की, मामू भूति रवि की माघ शिशु, दादा की कला सुंदरी, दादा की कला सुंदरी ना। और आगे कौन से आपके हैं? आगे यदि आप लिखें तो आगे आपको लिखना चाहिए कि शेखर का, शेखर का ना। तो शेखर, शेखर की कौन सी रचना है? तो शेखर माने कौन से कवि आपके? तो राजशेखर, राजशेखर का तात्पर्य बच्चों राजशेखर से है। और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना यदि कह दिया जाए प्यारे बच्चों तो इनकी रचना यहाँ लिख लिया जाए तो कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। वैसे यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अंक हैं तो अंक इसमें कितने हैं? तो इसमें बच्चों 4 अंक हैं और इन अंकों को कहा गया है जवनिका। इन अंकों को यहाँ अंक ना कह करके जवनिका कह दिया गया है ना। और यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। शेखर का 3 में प्रकाश, तो 3 में प्रकाश, 3 में प्रकाश। 3 में का मतलब क्या है बच्चों? यदि 3 में का कहा जाए तो 3 में का मतलब ये है कि 3 माह है। कौन से? म म ट, मम्मट। ये कौन है? कवि है। कौन है? कवि हैं। इनकी रचना कौन सी है? प्रकाश से इनकी रचना है। और प्रकाश से इनकी रचना कौन है? काव्य, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश इनकी रचना है। वैसे यदि कहा जाए कि इसमें कितने अंक हैं तो इसमें अंकों की संख्या जो है वो 10 है, लेकिन उसमें अंक नहीं लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? उल्लासों, उल्लासों में विभक्त किया गया है। जैसे अभी आपने शेखर का पढ़ा था तो जवनिका में बांटा गया था, वैसे यहाँ अंकों को उल्लासों में विभाजित किया गया है। आगे है बच्चों नाथ दर्पण, नाथ दर्पण, नाथ दर्पण। तो नाथ से कौन है? विश्वनाथ, नाथ से कौन है? विश्वनाथ आपके। और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना यदि कहा जाए तो इनकी रचना का नाम है साहित्य, साहित्य दर्पण। उसे कहा यह जाता है कि विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य प्रकाश के विपरीत
साहित्य दर्पण लिखा था। और कभी कभी इसको पलट दिया जाता है कि साहित्य दर्पण के विपरीत लिखा गया था काव्य प्रकाश ना। आगे है आपका कि अब आप लिख चुके हैं कि मामू भूति रवि की, मामू भूति रवि की माघ शिशु, दादा की कला सुंदरी, शेखर का तीन में प्रकाश नाथ दर्पण, नाथ दर्पण। आगे आइए बच्चों। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपसे वादा है कि संस्कृत साहित्य से एक भी आपका प्रश्न बचने वाला नहीं है। आगे आइए। बाण, बाण कहा, बाण कहा। हर्ष, हर्ष प्रिय, हर्ष प्रिय। रत्ना, हर्ष प्रिय रत्ना। नैषधि, न नैषधीश न धीश। आइए एक एक का देखा जाए। बाण का पहले, बाण से आपके कौन होंगे? बाण से आपके हैं बाण भट्ट। कौन आपके? बाण भट्ट। बाण भट्ट आपके कवि हैं। इनकी रचना यदि कहा जाए कि इनकी रचना कौन सी हैं, तो इनकी रचनाओं में आपने देखा कि का और हा है। तो का से क्या हो जाएगा बच्चों? का से इनकी रचना हो जाएगी कादम्बरी, कादम्बरी। और हा से कौन सी इनकी रचना हो जाएगी? हर्ष। इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? हर्ष चरितम, हर्ष चरितम इनकी रचना हो जाएगी। वैसे यदि कभी आपसे पूछा जाए कि यह कितने भागों में है, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यह कितने भागों में है, तो कादम्बरी आपकी 2 भागों में है, 2 भागों में है। कादम्बरी 2 भागों में है। वैसे इन दोनों भागों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पूर्व और उत्तर भाग कहा जाता है। वहीं हर्षचरितम यदि कहा जाए तो हर्षचरितम 8 उच्छ्वासों में है, 8 उच्छ्वासों में है। ये 8 जो है उच्छ्वासों में विभाजित किया गया है। और कादम्बरी 2 भागों में की गई है। क्या है? बाण कहा ना। आगे आगे है आपका कि हर्ष प्रिय रत्ना। प्यारे बच्चों, हर्ष प्रिय रत्ना निषेध से है। हर्ष से कौन है? श्री, श्री हर्ष। हर्ष से कौन है? श्री हर्ष। प्रिय से इनकी जो रचना है प्रिय। अब इनकी रचनाओं को देख लिया जाए। इनकी रचनाओं में यदि कहा जाए प्रिय से, तो प्रिय दर्शिका। और यह कितने अंकों में है बच्चों? तो 4 अंकों में यह विभाजित है। दूसरी रचना यदि इनकी कही जाए तो रत्नावली है, रत्नावली है। और यह कहा जाए तो 5 अंकों में है। कितने अंकों में है? 5 अंकों में है। और तीसरी रचना कह दिया जाए तो इनकी रचना है नैषधीश चरितम, चरितम। यह कितने में है? तो यह 22 सर्गों में है। किसमें है? 22 सर्गों में विभाजित है। तो माँ से आपकी हो जाएगी मालती, मालती, मालती माधव, मालती माधव। दूसरी यदि माँ से कहा जाए तो हो जाएगा महावीर,
महावीर चरितम। महावीर चरितम। यदि ऊ की मात्रा से कहा जाए मामू ना, मामू, तो ऊ की मात्रा से यदि कहा जाए तो हो जाएगा उत्तर, उत्तर रामचरितम। वैसे यदि इनके तीनों रचनाओं की अंकों की बात कही जाए तो मालती माधव 10 अंक की है, महावीर चरितम 7 अंक की है, उत्तर रामचरितम 7 अंक की रचना है। तो ये तो कौन हो गई आपकी मामू भूति, मामू भूति ना। तो भूति से बहुभूति, मामू से माँ से मालती माधव और दूसरे माँ से महावीर चरितम और ऊ की मात्रा से उत्तर राम चरितम। प्यारे बच्चों, रवि की ना, तो रवि की से क्या हो जाएगा, तो रवि का अर्थ क्या होगा बच्चों बताइए, रवि का अर्थ क्या होगा, तो रवि का अर्थ होगा भा रवि। रवि का क्या अर्थ होगा, भारवि। और इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, इनकी रचना हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक ही रचना इनकी कीर्ति की पताका फहराती है और वो है किरात अर्जुनियम। ये इनकी कीर्ति की पताका फहराने वाली एकमात्र रचना है। यदि वैसे कहा जाए कि इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें सर्ग कितने हैं, 18 सर्ग हैं। वैसे यदि कभी आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि रस कौन सा है, तो आपको रस लिखना चाहिए कि वीर रस कौन सी है, वीर रस की रचना है ना। तो आपकी 2 कवियों की रचनाएं हो गई मामू भूति ना, मामू भूति। रवि की माघ शिशु, माघ शिशु, माघ शिशु। तो माघ शिशु से क्या होगा, तो माघ से आपकी माघ कवि हैं। कौन है, माघ कवि का नाम क्या है, माघ। शिशु से क्या है, इनकी भी एकमात्र रचना है, जो इनकी कीर्ति की पताका फहराने वाली एकमात्र रचना शिशुपाल। कौन सी, शिशुपाल, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम के नाम से जानी जाती है ना। और यदि कहा जाए तो शिशुपाल वधम जो है एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो यदि कभी आपसे सर्ग पूछ लिया जाए कितने सर्ग हैं, तो 20 सर्ग इसमें हैं। और यदि कभी आपसे रस पूछ लिया जाए कि कौन सा रस है, तो इसमें भी वीर रस है। और यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किरातार्जुनीयम क्या है, तो किरातार्जुनीयम भी एक, यहाँ आपको लिख ले, महाकाव्य है, महाकाव्य है। वैसे यदि कहा जाए तो यह आपका एक महाकाव्य है और दूसरा महाकाव्य कहा जाए तो आपका शिशुपाल वधम है। तो अब आपकी हो गई कि मामू भूति रवि की माघ शिशु, मामू भूति रवि की माघ शिशु। प्यारे बच्चों, आप अंत तक देखिएगा और अंत में पूरी ट्रिक आपको एक साथ लिख दी जाएगी जिससे आप भी जान सकें। और यहाँ आपकी तोड़ के इसलिए बताई जा रही है ताकि आप जान सकें। आगे है दादा की कला सुंदरी, दादा की कला सुंदरी ना, दादा की कला
सुंदरी। संस्कृत के प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग संस्कृत से जुड़ी हुई रचना की एक ऐसी ट्रिक देखी जाए जिसमें संस्कृत साहित्य की संपूर्ण रचनाओं को समाहित कर लिया जाए। यदि कहा जाए तो संस्कृत की बात कही जाए और कालिदास की बात ना कही जाए, कालिदास की बात ना कही जाए, भारवी की बात न की जाए, भारवी की बात न की जाए, माघ की बात ना कही जाए, या फिर भास की बात ना कही जाए, भवभूति, श्रीहर्ष, और यदि कहा जाए तो राजशेखर, इतने कवियों की रचनाओं को एक साथ एक ही ट्रिक में आइए समाहित करके देखा जाए। और यदि आप इन सभी की रचनाओं को याद कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी रचना नहीं होगी जो आपसे अछूती रह जाए और संस्कृत की रचनाओं से आपको अंक ना प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, आइए ट्रिक लिखा जाए। ट्रिक शुरुआत की जाए। ट्रिक शुरुआत करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी संस्कृत की रचनाओं से पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। और यदि उन्हें अंकों की प्राप्ति होती है तो सबसे बड़ा श्रेय आपका होगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा ही, आप लोगों की सहायता और आप लोगों के परामर्श से ही यह ट्रिक लाई गई। आइए शुरुआत किया जाए बच्चों। ये कौन सी आपकी ट्रिक है जिससे रचनाओं को लिखा जाए? तो पहली है आपकी मामू भूति रवि की। प्यारे बच्चों, यदि मामू भूति और रवि की कहा जाए तो आपके दो कवियों की रचनाएं आ जाती हैं। कौन कौन से कवि हैं? यदि पहले कहा जाए तो भूति से आपके कवि हो जाएंगे भवभूति। तो भवभूत की रचनाओं को पहले लिया गया। और भवभूत की रचना आपकी कौन कौन सी हैं? आइए यदि लिखा जाए भवभूत की रचनाओं में तो पहली रचना है कि माँ से आपने लिखा